हेलो एवरीवन, हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था सेल के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे सेल के जो मेन पार्ट है उनकी बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट आता है हमारे पास सेल वॉल, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। सेल वॉल की बात करते हैं तो यह केवल पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल में ही पाई जाती है। ठीक है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, जो सेल वॉल होती है वो ओनली किस में पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लिकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लिकेन की बनी होती है। यहाँ तक बात होती है सेल वॉल के बारे में। यही पॉइंट बनते थे सेल वॉल के बारे में। अब दूसरा हमारे पास आता है कोशिका झिल्ली, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसका कार्य क्या होता है कि जो सेल के अंदर जाने वाले और अंदर से जो बाहर आने वाले पदार्थ है उनका निर्धारण करती है। इसका काम होता है कि सेल के अंदर कौन जा सकता है और अंदर से बाहर कौन आ सकता है, तो उनको कौन देखता है? सेल मेम्ब्रेन देखती है। ठीक है, और यह लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ तक तो हमारे पास बात होती है सेल मेम्ब्रेन की। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में बोलते हैं तारक काय। सेंट्रोसोम की बात करते हैं तो इसका कार्य क्या होता है? सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स को अलग करना। ठीक है, जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम्स को कौन अलग करता है? सेंट्रोसोम अलग करता है। क्रोमोसोम्स तो आपको पता ही है कि सभी में अलग अलग होते हैं, एनिमल्स में अलग होते हैं, ह्यूमन में अलग होते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन है, ये एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको हम डिटेल से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ बात करते हैं सेंट्रोसोम की, तो इसकी खोज किसने की थी? बो बेरी ने की थी। किसने की थी? बो बेरी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यह माइक्रोट्यूबल सूक्ष्म नलिकाएं बनाता है, इसलिए इसे माइक्रोट्यूबल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर MTOC कहते हैं। जो माइक्रोट्यूबल्स होती है, सूक्ष्म नलिकाएं होती है, इनका काम क्या होता है कि कोशिका को आकार देती है। ठीक है, कोशिका को आकार कौन देता है? माइक्रोट्यूबल्स देती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि फाउंड इन ओनली एनिमल सेल। तो जो सेंट्रोसोम होता है ये केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात होती है सेंट्रोसोम की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सेल डिवीजन, क्योंकि एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको आराम से डिटेल से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।